सरस्वती माता की जय, माता पिता गुरुदेव की जय। परम सम्माननीय संस्था के प्राचार्य महोदय, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, लोकप्रिय नेता और संरक्षक विद्यालय के श्री डालचंद यादव उर्फ नत्थू भैया, एक बार जोरदार ताली बजा दो। नाम ही नहीं पता होगा हमारे चीफ गेस्ट का, इनका नाम है डालचंद। क्या नाम है? डाल डाल पर चिड़िया बोले, ये सोने की भारत की चिड़िया। एक बार जोरदार ताली। संस्था के सभी शिक्षक बंधु और हमारे हृदय के जिगर संचालक महोदय श्री यादव जी, सभी प्यारे प्यारे बच्चों, ये विद्यालय हमारे लिए कोई नया नहीं है। आज से 32 साल पहले जरूर हमारी यहाँ शादी हुई थी, हमारे बड़े भैया ने कराई थी, लेकिन वो रिश्ता इससे बहुत पहले था। बच्चों को हम बता दें, 45 साल से कोर्ट में बैठते रहे, तो पूरा नौगांव महाराजपुर विधानसभा का हमने काम किया। बच्चों को हमें आज बताना चाहते हैं नौ दुर्गा के अवसर पर, सर को भी, कि आज जो हमारे पास कपड़े दिख रहे हैं आपको चमकदार, ये कपड़े भी होते थे। पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं होती थी बेटा, और पालने के लिए किताब नहीं होती थी। लेकिन धन्य होता है कि हमारे गुरुजी हमको पढ़ाते थे और अपने बच्चों के कपड़े हमको ले आके पहनाते थे। और हमने यहाँ तक की बताने में कोई सभी नौ दुर्गा की पंचमी है कि हमने कई दिनों तक भीख मांग के परिवार को पालन पोषण किया है। हमने झोला उठा करके वीरपुरा, धौरा, ठठोरा में गए, ऐसी परिस्थिति किसी को बताया नहीं, लेकिन माँ का हमने सम्मान रखा, किसी को बताया नहीं। संघर्ष ही जीवन है, इसलिए बता रहे बेटा, आज नौ दुर्गा में रहस्य बोल रहा है पहले कि कठिनाइयां मनुष्य को ही मिलती हैं, पशुओं को नहीं मिलती हैं। आप कितने भी गरीब हो, कितनी किसी जाति में, किसी वर्ग में पैदा हुए हो, इसको भूल जाइए। हमारा जो मनुष्य का लक्ष्य है उसको पूरा करना है। हम गाते हैं कि वह शक्ति हमें दो दया ने देकर तब मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में जीवन सफल बना जाते हैं। हम दीन दुखी निबलों में खिलों के वन संता भरे, जो है आपको पता ही होगा ना, 2 ईयर हमने पोस्टमैन भी रहे, हमने 1.5 साल डाकनी पार्टी पोस्टमैन कंटेनेंस में काम किया। हम एमईएस नौगांव में बीके बेटे चौकीदार भी रहे, चौकीदार भी दिया। और सबसे बड़ी रामसानी हम आपको बात बता दें कि हमने कक्षा 8वीं की पास करने के बाद हमें 6 साल पढ़ा दें। हमारे घर में गरीबी थी, हमने बताया, हम छोड़ के चले गए दिल्ली में। हमने 1.5 साल तसला डाली, मजदूरी की हमने, नालियां खोदी, हमने 1.5 साल मजदूरी दिल्ली जाकर नालियां खोद करके मजदूरी को वहां पर 18 रुपए मिलते थे, वो भी हमने वहां पर काम किया, घर में काम किया। चाय की दुकान 4 साल चलाई और हमने 4 रुपए, फिर हमने लक्ष्य किया कि हमारे साथ ही पढ़ रहे, हमने छोड़ दिया, तो फिर हमने एडमिशन लिया प्राइवेट। हमने हाई सेकेंडरी का फॉर्म भरा और हाई सेकेंडरी फॉर्म में हमने बीए करके एडमिशन लिया, और एडमिशन लेकर के हमने उसको फिर से अध्ययन किया। और उसी के हम नौगांव न्यायालय में बैठने लगे, और वहां पर श्री एस सिंह कलेक्टर साहब 83 में आए। 83 में कलेक्टर एस सिंह आए, तो उन्होंने हमारी समाज सेवा, हमारी देशभक्ति को, छोटे विद्यार्थी जैसे बच्चे थे 18-19 साल के, उन्होंने कहा बेटा डराओ, क्या नाम है? संतोष गंगीले। अरे बोले तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो यार, बहुत मेहनती बच्चे हो, तो क्या करते हो? पत्रकारिता थोड़ी जीवन काम देगी। हमने सब पढ़ रहे प्राइवेट, पढ़ी स्कूल कॉलेज जाते। बोले नहीं, नौगांव में तहसील खुल गई है। उस समय श्री नाथूराम मेहरबान जी मंत्री थे, राजस्व मंत्री, तहसील का उद्घाटन हुआ, उन्होंने पिटीशन इसका लाइसेंस बनवाया, और लाइसेंस बनाकर उस समय जब उसी समय 83 में बच्चों को स्टाइपेंड वजीफा के आवेदन शुरू हुआ था, सरकार ने किए थे। 10 रुपये एक आवेदन का मतलब पूरा भरते थे, बढ़िया काम किया। और हमने चीटी की तरह बरसात के लिए 1-1 पैसा संग्रह किया। मैं सर यह बताना चाहती हूँ विद्यार्थियों को, हमारी जन्मभूमि कर्मभूमि हमारे यहाँ रक्त या जीवन का है कि हमने 5 रुपये अगर बचते थे, हमने स्टेट बैंक में जाकर 5 रुपया खाता हमारे पास है, हम शाम को 5 रुपये जमा करके आते थे, घर का खर्च भी निकालते थे, भैया को बराबर पढ़ाते थे, माँ का भी ध्यान रखते थे, पिताजी का बस साधु थे, वो घूमते रहते थे भारत में। लेकिन बच्चों, हमने ये बता रहे, आज प्रेरणा वाली बात हमने बताया हर शरीर कि जीवन में जितना संघर्ष हमने किया कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, मुझे पता है। कोई रास्ते भटक जाएंगे, लेकिन ये शरीर जो आपके सामने खड़ा है संघर्षों का शरीर, लोगों का बना है। ईश्वर की हवा को बड़ी कृपा है, गुरुओं की कृपा नहीं। इसलिए कहा है कि गुरु, माता
पिता और शिक्षक के बड़ा कोई गुरु नहीं है। हमने ईश्वर को नहीं देखा है कि ईश्वर कहाँ है, लेकिन जो ईश्वर हमारे घर में माँ बैठी है और जो ईश्वर आपके सामने टीचर बैठे हैं, इससे बड़ा कोई संसार में गुरु है ही नहीं, कोई भगवान लेना है। ये तो सब जाति पर भेदभाव संघर्ष चलते रहते, संसार का जो राजनीति है। ध्यान रखो बच्चों, शिक्षा यहाँ जिसके बच्चे आते सब विद्यार्थी आते, कोई न हरिजन है, न कोई पिछड़ा वर्ग है, न कोई सामान्य वर्ग का। यहाँ इसीलिए हमारी सरकार की नीतियां हैं, कक्षा 1 से 8 तक के समवस्था के सब भोजन करते हैं। अभी हमने महिलाओं का सम्मान किया है कि एक तो किया, वो एक माँ वो है जो आपको पालन पोषण करती है, एक माँ विद्यालय जो आपको खाना खिलाती है, एक आपके संरक्षक पिता आपके टीचर कोई हो। इसलिए बच्चों जीवन संघर्ष, जितना संघर्ष हमारा है उससे कहीं ज्यादा हमारी भारत की पूजनीय महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी का है। पढ़ना जीवनी गूगल में डालना, द्रौपदी मुर्मू क्या थी, कैसे बनी, कहाँ राष्ट्रपति बनी। ध्यान रखो, बकरियां चलाने वाली एक बेटी भारत की सर्वोच्च पद पर, बजाओ ताली आप लोग। जनजाति की लड़की थी, जब आप लोग बच्चियां चोटी डाल के फीता डाल के तैयार होकर निकलती थी, द्रौपदी मुर्मू लगा में रोती थी, वहां से भी वो पढ़ना है, मैंने उनको पढ़ा है। और उन्हें जितना कष्ट कोई संसार में हो नहीं सकता, संघर्ष किया, वो भी शिक्षक बनी। अभी हम बच्चों से पूछते शिक्षक दिवस क्यों मनाया, कोई बच्चे नहीं बताता, मनाते सब। एक शिक्षक हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब वो भी राष्ट्रपति बने, एक शिक्षक द्रौपदी मुर्मू जी को भी राष्ट्रपति बनी। और इसमें जो बच्चे बैठे कलेक्टर एसपी डीएम पंचायत आप भी बन सकती है। इस जीवन का एक गौरव भी है, यहाँ की बेटी जज है, बताया आपको, श्री पीजी हरवार की बच्ची एडिशनल जज है, बजाओ ताली उसके लिए। एक शब्द आता है बच्चों, बंद कर दो बेटा मोबाइल।